12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। मैं केजरीवाल सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही मांग करता हूँ कि आप लोगों की जान बचाइए। दिल्ली को आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। दिल्ली के लोगों को इलाज की जरूरत है। दिल्ली के लोग जो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको अच्छा खाने की जरूरत है। आप वो करिए, आप बेड बढ़ाइए, आप क्वारंटाइन सेंटर बनाइए। आप इस तरह की बातें करके ना ध्यान मत भटकाइए। आज दिल्ली के बाहर के लोग कितने लोग हैं जो दिल्ली में इलाज कराना चाहते हैं। दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ ऑलरेडी दिल्ली के जितने दिल्ली में मरीज हैं उससे कम मरीज वहाँ है और वो यहाँ कोई दिल्ली में आना नहीं चाहता। दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, दिल्ली में आज दिल्ली के लोग बाहर जाते हैं तो उनको भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए दिल्ली कोई नहीं आना चाहता। आप बातें मत बनाइए, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी बातें मत बनाइए, काम करिए। आपने 30,000 बेड का कहा था, वो आपका गलत निकला। आपने कहा था कि आइसोलेशन बेड बनाए जाएंगे, वार्ड बनाए जाएंगे, वो आपने नहीं किए। आप प्लीज काम करिए।